प्रभु को बहुत अच्छे लगते वो लोग जो सीखने का मन रखते हैं, क्योंकि जो सीखने का मन रखते हैं वो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। कितने सीखना चाहते हैं? रोज प्रभु के चरणों में बैठ के सीखना, रोज जहां से भी हमें जब परमेश्वर वचन दे तो हमें सीखना और उस पर चलना। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। इस समय आप देख रहे हैं हम किन परिस्थितियों में किस रीति से हम सीख रहे हैं प्रभु के वचन को। कितना मुश्किल हो गया चीजों को लेना, कितना मुश्किल हो गया प्रभु की आराधना करना, इकट्ठे होना। हालेलुया। ये प्रभु की दया है। इसीलिए जब परमेश्वर आपको कुछ दे रहा है, आत्मिक चीजें सिखा रहा है, आपको आराधना, आपको संगति मिल रही है, धन्यवाद करो प्रभु का। अभी हम पिछले दिनों कितनी मुश्किल थी, कितनी मुश्किल से हम संगति नहीं मिल रहे थे, लोग ढूंढ रहे थे, आवाजाही नहीं थी, किस भूख लग रही थी, कैसे जाएं चर्च, कैसे प्रभु के वचन को लें, कैसे मेरे लिए प्रेयर हो। हम तड़प रहे थे संगति के लिए। तो जो चीजें परमेश्वर हमें देता है उसको, उसकी वैल्यू को समझना। हालेलुया। तड़प रहे थे कि नहीं तड़प थे घर में लॉकडाउन में? इसीलिए जब परमेश्वर आराधना कर रहे हैं हम, आनंद से करो। समय बुरा है, समय कठिन है, इसलिए जब परमेश्वर का वचन मिल रहा है उसको पकड़ लो, उसको खा लो, उसको हजम कर लो अच्छे से, क्योंकि वही ताकत एक दिन आपको खड़ा रखने के लिए सामर्थ देगी। हम बोलते ना बचपन का खाया हाँ बुढ़ापे तक लगता है, बोलते नहीं बोलते? इसी तरह जब आपको वचन मिल रहा आज, अब प्रभु में आप कोई नया है कोई पुराना है ना, जब वचन मिल रहा है उसको खा लो, उसको हजम कर लो अच्छे से, क्योंकि आपको पता नहीं जितना आप प्रभु के वचन को, उसकी सामर्थ को, एक टाइम आएगा जब ये सब चीजें खड़े रहने में आपका साथ देंगी। हालेलुया। और मैं हमेशा से बोल रही हूं अभी कुछ दिनों से कि कलीसिया की तैयारी हो रही है, और कुछ नहीं, अब चर्च तैयार हो रहा है प्रभु से मिलने के लिए। और अपना फोकस और अपना मन अब कहीं और नहीं, प्रभु में लगा के रखो। अभी पता हो ना कि हाँ अलमारी में पैसे पड़े हैं और अलमारी खुली छोड़ाई में, तो पूरी चर्च में आपका मन नहीं लगेगा, हाय कोई चोरी ना हो जाए, मेरे गहने चोरी ना हो जाए, मेरे पैसे चोरी ना हो जाए। मन वहीं पर है, पूरी चर्च निकल जाएगा, एक वचन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मन वहीं लगा है जहां पे धन है। हालेलुया। इसलिए अपना धन प्रभु को ही बना लो, अपना धन, अपना स्वर्गीय धन, उसकी रक्षा में लगे रहो। तुम्हारा धन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा उद्धार, प्रभु का वचन पे चलना, ये हमारा धन होना चाहिए। हाय मेरा विश्वास कोई ना छीन ले, मेरे उद्धार को कोई ना छीन ले, मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कोई ना छीन ले, इस चीज की चिंता रहे। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, 2 इतिहास 16। आज हम बात करेंगे मन के ऊपर ही। सबके अंदर मन है, हाँ? मेरा मन आज गोलगप्पे खान नू करता, हाँ? मेरा मन आज किते जान नू करता। मन, हाँ? सारा कुछ मन दे विच ही है। 2 इतिहास 16, हाँ इसका 9 निकालेंगे, पढ़ेंगे हम। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि यहाँ पे क्या लिखा? देख यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर
निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, प्रभु की दृष्टि फिर रही है। कहां पे? प्रभु की दृष्टि कहां पर है? पूरी पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर कहां पर? लोगों के मन पर। कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर किनकी सहायता करता है? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। हालेलुया। तो चाहिए प्रभु की सहायता में, प्रभु की सहायता चाहिए। उसके लिए क्या चीज चाहिए? निष्कपट मन। मन में कपट नहीं होना चाहिए। अगर मन में कपट है तो प्रभु की सहायता आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आपका मन निष्कपट है, साफ है, तो परमेश्वर कहता है वो अपनी सहायता, अपनी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में दिखाएगा। हालेलुया। कहां पे रहती है परमेश्वर की दृष्टि? हाँ, आ केड़े कपड़े पाके आए हैं, इन्हें किन्ने महंगे कपड़े पाए हैं, केड़ी टी शर्ट पाई है, किद्दां दे बाल है, किद्दां दा सोना लगदा है, की पोजीशन है यदि, कितना पैसा है। देखो, प्रभु ये देखता है, परमेश्वर ये देखता है, दुनिया देखती है, लोग देखते हैं ये चीजें, प्रभु ये नहीं देखता। प्रभु की आंखें कहां पर है? तुम्हारे मन के ऊपर। हालेलुया। इस व्यक्ति का मन कैसा है? मन में कपट भरा है, लालच भरा है, वे विचार भरा है, ये इसका मन प्रभु की ओर निष्कपट है। प्रभु देखता है पहले, उसके बाद परमेश्वर कहता, अरे ये सारों में ये व्यक्ति का मन निष्कपट है, इसको ये कुछ मांगने नहीं आया मेरे से, इसको कुछ चाहिए नहीं है, ये जैसे भी हालात में बस ये मेरे से प्यार करता है, इसका मन निष्कपट है। अब मैं अपनी सामर्थ्य इसके जीवन में लगाऊंगा, इसकी सहायता करूंगा। हालेलुया। इसलिए मनों के ऊपर सबसे अधिक ध्यान रखना हमें। अगर मन निष्कपट है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सहायता आने से रोक नहीं सकती, कोई शैतान रोक नहीं सकता आपकी मदद आने से। लेकिन अगर मन में गड़बड़ी है तो जितना मर्जी चीख चीख के प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं होने का। हालेलुया। यिर्मयाह 17 उसका 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है? तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पार्टनर। असी कहने ओ सब तो ज्यादा धोखा वाला बंदा। धोखा देने वाला कौन है सबसे अधिक? तुम्हारा खुद का मन। क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक, सब वस्तुओं से अधिक, सब लोगों से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा। ये परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर खुद बोल रहा है ये बात। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हाँ, मैं यहोवा, परमेश्वर खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, खुद प्रभु लिख रहा है इस जगह पे, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। आज आपको ना बहुत अच्छे से समझना है वचन को। प्रभु, हम कहते प्रभु मैनू फल दे, प्रभु मैनू आशीष दे, और बड़ी प्रार्थना भी कर रहे हैं आपा, उपवास भी कर रहे हैं आपा, फिर भी चीजें खुल नहीं रही। गड़बड़ कहाँ है? वचन में या प्रभु में? हाँ, गड़बड़ किथे है? जे आशीष नहीं मिल रही तो गड़बड़ किथे है?
क्या लिखा परमेश्वर ने? मैं यहोवा मन को जांचता हूं, मन को खोजता हूं, क्या छुपा है इसके अंदर, कौन सी युक्तियां छुपी हैं, कौन सा घमंड छुपा है, कौन से विचार छुपे हैं। मैं मन को खोजता और मन को जांचता हूं, और उसके बाद मैं उसके मन के अनुसार उसको क्या देता हूं? फल। समझ आ रही है आपको? अगर प्रभु की सहायता चाहिए, प्रभु के फल चाहिए, आशीष चाहिए, बाहर का रूप मत देखना कभी किसी का। अरे इतने बड़ी प्रार्थना करदा है, इतने बड़ी सेवा करदा, फिर फल क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आशीष क्यों नहीं आ रही? कहां गड़बड़ है? गड़बड़ कहां है? देखने में बड़ी सेवा कर रहा है बंदा, देखने में बड़ी प्रार्थना भी कर रहा है बंदा, गल्ला भी बढ़िया बढ़िया बड़े ज्ञान भी कर रहा है, ते फ्रूट कितने है? गड़बड़ कहां है? हाँ, प्रभु किसी व्यक्ति को फल देने से पहले, किसी व्यक्ति की सहायता करने से पहले क्या जांचता है? जोर से बोलो, मन। मत सोचो हाय मैं इन्नी देर तो रो रहा, मेरे रब नू मेरे आंसू नहीं दिखते, रब नू मेरा रोना नहीं दिखता। ਉਹਨੂੰ नहीं दिखता, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ मन दिखता। ਤੁਹਾਡੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? प्रभु ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ ਜਾਂਚੇਗਾ, मन ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ, मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। उस तो बाद परमेश्वर तुहाडी सहायता करेगा, तुहानू फल देगा, तुहानू ऊंचा चुकेगा। इसी वचन को हम आगे पढ़ेंगे। जो अन्याय से धन बटोरता है, जो अन्याय से धन बटोरता है, वो उस तीतर के समान होता है, वो उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। हाँ, अंडे किसी ने दिते है ना, तो दूजे दे अंडे ते चिड़िया बैठ गई है ना, दूसरे अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वो उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वो मूर्ख ठहरता है। हालेलुया। जो अन्याय से धन बटोरता है, धोखे से धन बटोरता है, धोखे से किसी को धोखा दे के पैसा ले लिया, प्रभु कहता है ऐसा व्यक्ति आधी उम्र भी नहीं जिंदा रहता। आधी उम्र। और हम कहते ले बंदे लवे इन्ना पैसा सीगा, कोई डॉक्टर कोई इलाज कुछ नहीं होया, बंदा मर गया, कमाल हो गई। क्यों? अन्याय से धन कमाया था। लिखा है दूसरे के अंडे पे किसी ने कमाया पर हमने धोखा दे के ले लिया। ऐसा मनुष्य आधी उम्र भी जीता नहीं है। इसीलिए प्रभु ने बाइबल में लिखा जो तेरे पास है उसी में संतोष करो। अगर तेरे पास खाने और पहनने के लिए है तो उसी में संतोष कर। जीवन तो खाने पहनने में नहीं है, जीवन तो प्रभु में है। किसी मनुष्य के धन की बहुतायत से उसका जीवन नहीं होता, जीवन प्रभु की भरपूरी से होता है। जीवन हमें प्रभु ने दिया है। हालेलुया। तो सोच लो, अगर अन्याय से किसी व्यक्ति का धन रख लिया है तो आधी उम्र भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए ईमानदारी से जो प्रभु ने दिया है, जितना दिया है उसी में सब्र करना, किसी को लूटना नहीं है। हालेलुया। नहीं तो लूट लाट के बाद में चलो जी 40 साल में टिकट कट गई ऊपर की, क्या करेंगे फिर? कौन रखेगा, क्या रखेगा? पता है इतना धोखाधड़ी करा, इतना कुछ करा, कमाया, पता नहीं अभी कौन लेगा। आगे पढ़ेंगे। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं
वे सब लज्जित होंगे। जो धन के लालच के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपने आधार को, अपनी चट्टान को छोड़ देते हैं, वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हालेलुया। उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे, इस धरती पर ही। समझ आ रही है? कहाँ चाहिए? यहीं पे चाहिए नाम, या जीवन की पुस्तक में भी चाहिए? अगर जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, यहाँ पे बड़ा नाम है, यहाँ पे बहुत, हाँ जी ये बंदा तो करोड़पति है जी, ये तो बड़ा अमीर है जी। और अगर जीवन की पुस्तक में एक अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है, तो उससे अधिक अमीर आप लोग हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है। वो व्यक्ति इस स्वर्ग में सबसे गरीब, इस परमेश्वर की नजर में भी सबसे गरीब है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान रखें, परमेश्वर की नजर कहां रहती है? 1 शमूएल 16 उसका 7 निकालेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ, प्रभु कहता है किसी का रूप सुंदर, हाँ, कोई बहुत बाहर से बहुत योग्य है, कोई बड़ा अच्छी पोजीशन है दुनिया में, लेकिन प्रभु कहता है अगर उसका मन ठीक नहीं, मैंने उसको अयोग्य ठहराया है, वो मेरे लायक नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। बोलो, यहोवा का देखना, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। आपको पता है, लोग आपको बाहर से देखेंगे, सुंदर है, पैसा है, क्या पोजीशन है, तब लोग आपसे बात करते हैं, लेकिन यहोवा का देखना ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि आपके मन पे रहती है। हालेलुया। उसकी दृष्टि आपके मन पे रहती है। इसलिए रोज प्रभु से कहना, प्रभु मेरे मन को जांच, मेरे मन को परख प्रभु, कोई कड़वी जड़ तो मेरे अंदर नहीं फूट गई, कोई कड़वाहट तो मेरे अंदर नहीं आ गई, कोई क्रोध तो मेरे अंदर नहीं है किसी के लिए। प्रभु मेरे मन को जांच, मेरे मन को परख प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि कहां रहती है? सबसे ज्यादा काम हमें कहां पे करना है? हाँ? एक विश्वासी व्यक्ति को सबसे अधिक अपना काम किस चीज पे करना है? साज श्रृंगार, हाँ, बाहर की सुंदरता, सबसे अधिक अगर प्रभु की आंखें आपके मन पे रहती हैं, तो आपको भी सबसे अधिक अपने मन पे कार्य करना है। हालेलुया। यशाया 14 उसका 13 और 14। शैतान ने कहां पे सोचा था? पढ़े अभी इसको। तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था। कौन? लूसीफर, शैतान। वो एक बहुत अभिषिक्त करूब था, अभिषिक्त फरिश्ता था, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था और प्रभु की आराधना किया करता था। और उससे क्या कहता है वो? तू मन में कहता तो था, वो अपने मन में सोचता था कुछ। पढ़ेंगे अभी। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? वो अपने मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। वो मन में कहता था। बाइबल में क्या लिखा है? जहां मनुष्य का मन जाता है वहां मनुष्य जाता है। पहले क्या जाता है? मन।
तो वो अपने मन में क्या कहता था, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। मन में कहता था, मन में सोचता था। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। क्या क्या कहां पे सोचा उसने? मन में। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा कर लूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा। ऐसा उस लूसीफर, उस अभिषिक्त करूब ने ये बात मन में सोची, बोली नहीं मुंह से। कहां पे सोची? मन में सोची। और परमेश्वर किसके ऊपर प्रभु की नजर रहती है? मन पे। और जैसे ही उसने ये बात सोची, मैं अपना सिंहासन प्रभु के ऊपर लगा लूंगा कि परमेश्वर मेरी आराधना करे। ये दूत जो आज परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये सब दूत एक दिन मेरी आराधना करें। उसने अपने मन में सोचा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, ये अधिकार सारे मुझको मिल जाएंगे। उसने बात अपने मन में सोची। और परमेश्वर जो मनों को जांचता, मनों को खोजता है, उसने जान लिया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे पटक दिया, निकाल दिया स्वर्ग से उसको। हालेलुया। प्रभु मनों को जांचता है, मनों को परखता है। उसने मन में ही सोचा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। मत्ती 9, उसमें एक लहू बहने वाली औरत के विषय में लिखा है। पढ़ेंगे हम 9 उसका 21-22। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। यहां पर एक औरत जिसको 12 साल से खून बहता था और सारे डॉक्टर मना कर चुके थे कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती, वो औरत, उसने यीशु के बारे में कभी सुना और वो अपने मन में कहती थी, किसी को नहीं कहती थी, वो अपने मन में कहती थी। क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। किसके? अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। कहां सोचती थी ये बात? मन में सोचती थी, मन में कहती थी, अपने आप से कहती थी। हम सोचते हैं कई बार मन में चल रहा होता है, आज मैं चर्च जाऊंगा, हाँ, और प्रभु की सामर्थ उतरेगी और मैं चंगा हो जाऊंगा, आज सच में मैं गवाही दूंगा चर्च में जाके। हम मन में कुछ सोच के आते हैं कई बार घर से। तो वो औरत जो थी वो भी सोचती थी, अपने मन में कहती थी। मन कहता है कि नहीं कहता? कई बार मन बातें करता है कि नहीं करता? करता है मन बातें। कई बार हम काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हमारा मन ना बातें कर रहा होता है। ऐसा लगता है कोई हमसे बात कर रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, कोई उत्तर दे रहा है और मन में कुछ चल रहा है। होता है कि नहीं होता? कई बार बाइबल पढ़ते पढ़ते हमारी ऐसी बातचीत शुरू हो जाती कि बाइबल का एक वचन भी हमें याद नहीं रहता। हाय, मैं तो कहाँ से पढ़ा था वो ये लाइन पे, हम फिर दोबारा जाते हैं, यहाँ से पढ़ रहा था। उस बीच में क्या होता है? मन कहीं चला जाता है। मेरे साथ है कि आपके साथ भी होता है ऐसा? प्रैक्टिकल होता है ऐसे? हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं और अभी अच्छे से पढ़ रहे होते, एकदम से कोई चीज याद आती है मन में और दिमाग वहीं पे चला जाता है और हम बातचीत शुरू हो जाती है मन की वहीं पे। थोड़ी देर बाद अरे बाइबल थी मेरे हाथ में, फिर हमें याद आता नहीं मैंने यहीं तक पढ़ा है, उसके बाद मेरा मन कहीं चला गया था। फिर हम वहीं से लौट के आते हैं, फिर बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। समझ रहे? इसका मतलब मन चला जाता है कहीं कहीं। मन के अंदर एक असाध्य रोग लगा है। तो यहां पर वो औरत क्या कहती थी? अपने मन में कहती थी, जे मैं यीशु मैनू मिल जे और मैं उदे कपड़े दे छोर नू ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो मन में कहती थी। जब आप कोई चीज मन में सोचते हैं, वो आपका विश्वास बन जाता है और जिस विश्वास आपके मन में होता है वही आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया।
और यहां पे लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी कि क्या कहती थी, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। मैं हमेशा बोलते हूं, विश्वास कहां पे? आपके मन में विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा मन में, प्रभु काम करेगा। इसीलिए मन पे बहुत ध्यान रखना है। यशायाह 29, 15 और 16। हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग को छुपाने का यत्न करते हैं। किससे? और कहते हैं, है ना, अपनी, हमको कौन जानता है, हमको कौन देखता है, और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमको कौन देखता है और कौन जानता है। डैडी हम छुपके कर लेते हैं, हमको कौन देख रहा है। ये बात ना बस तेरे मेरे बीच में रहे, तीसरे बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम अपनी युक्तियां, अपनी प्लानिंग किससे छुपाने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर से। कितने समझदार हैं हम, हाँ? समझदार है। हाय, प्रभु कहता है हाय उन लोगों के ऊपर, हाय है जो लोग अपनी युक्ति को, अपनी प्लानिंग को, अपनी बुरी योजनाओं को, अपने धोखाधड़ी देने की योजना को यहोवा से छुपाने का यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया? वह रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि वो कुछ समझ नहीं रखता। हाँ, हम जो कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। वो मिट्टी है या कुम्हार है? हाँ, हमें परमेश्वर ने बनाया या हमने परमेश्वर को बनाया? लेकिन हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, जिसकी आंखें हमारे मन पे लगी रहती हैं। हमारा परमेश्वर ये पौधा नहीं है, ये गमला नहीं है, ये वस्तु नहीं है, मुर्दा नहीं है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। वो लोग सोच सकते हैं कि जैसा हमारे बनाने वाले हैं वैसे ही हम हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारा परमेश्वर वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। उसने हमें बनाया है और हम बनाने वाले से कहें तू मिट्टी है, मूर्ख है हम। फिर वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं, और हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे प्राणों को उसी ने हम में डाला है। इसीलिए जिसने हमें बनाया है वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है। हालेलुया। एक कुम्हार को पता है इस बर्तन में कौन सी कमी है, उसको पता है कौन सी चीज इसमें रह गई है, वो कुम्हार ही जानता है। तो हमारा कुम्हार, हमारा परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है हमारे मनों में क्या है। इसलिए मत सोचो मैं ये छुप के गुप चुप करके कोई योजना बनाऊंगा
मैं ये छुप के अंधेरे में कोई काम करूंगा, मैं छुप के अपने बेडरूम में बैठ के कोई गलत युक्ति करूंगा और परमेश्वर को नहीं पता लगेगा। भूल जाओ, ब्लेसिंग वहीं से आनी है। हालेलुया। जितनी मर्जी युक्तियां बना लो, ब्लेसिंग वहीं से आनी है। सहायता उन्हीं की करेगा प्रभु जिनके मन उसकी ओर से निष्कपट हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी युक्तियों को, अपनी बातों को छुपाने की कोशिश ना करें। प्रभु सब जानता है। हालेलुया। हम मनुष्य से छुपा सकते हैं, अपने परिवार से चीजों को छुपा सकते हैं, अपने पास्टर से चीजों को छुपा सकते हैं। क्या प्रभु से छुपा लेंगे? लेकिन करते हैं। प्रभु ने कहा हाय है उन लोगों पे जो अपनी युक्तियां मुझसे छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रभु को नहीं पता चलेगा। ये तेरी मेरी बीच की बात है, प्रभु को नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, लोग अपने जैसा सोचते हैं, बोले हम भी जैसे परमेश्वर इंसान है ऐसे ही परमेश्वर है। लिखा वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और इस पूरी धरती पर हर व्यक्ति के मन को जांचता है। इंसान धरती पे रह के पता नहीं हम अपने आप को क्या समझते हैं। जब कई बार हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो ऊपर से देखते हैं, कारें इतनी छोटी छोटी दिखती हैं। हाँ, मनुष्य तो दिखते ही नहीं है। समझ आ रही है आपको? थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके इंसान दिखता ही नहीं है। वो परमेश्वर स्वर्ग से आपके मन पे दृष्टि लगाए हुए है। इतना महान परमेश्वर क्यों लगाए हैं? क्योंकि उसने आपको बनाया है। वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है आपके अंदर एक शुद्ध मन हो, ताकि वो आपको बढ़ाए, आपकी सहायता करे, आपको फलों से भर दे। वो चाहता है। इसीलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, बुरी युक्तियां मत बनाओ। प्रभु आपकी युक्तियां कभी नहीं पूरी होने देगा। इसीलिए किसी के बाहरी जीवन पे मत जाओ। अरे वो बंदा तो बड़ी सेवा करता है, बड़ी ऊंची ऊंची प्रार्थना करता है, बड़ी प्रभु दी गल्ला करता है। उसके फलों से पहचान लोगे। अगर उसका मन प्रभु की ओर साफ होगा, परमेश्वर अपनी सहायता उसके जीवन में करेगा। अगर मन में कपट है तो वो कभी भी एक व्यक्ति ब्लेस नहीं हो सकता। इसलिए बाहर से मत जांचिए मनुष्य को, अंदर से अगर वो सच में निष्कपट है, प्रभु उसको बढ़ाएगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 31 उसका 6। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। हालेलुया। जो व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाते हैं, हम हमेशा क्या कहते हैं? प्रभु मेरा मन तुझ में लगा रहे। हम हमेशा कहते हैं मेरा मन सदा प्रभु की स्तुति करता रहे, मेरा मन सदा उसके उपकारों को याद करे, मेरा मन सदा परमेश्वर के लिए सेवा में लगा रहे। आज खेल मन का है। मन कहाँ लगा हुआ है? व्यर्थ वस्तुओं पर, सांसारिक चीजों पर, दुनियावी चीजों पर, बुराई पर, गलत कामों पर मन कहाँ लगा आज हमारा? लिखा है जो अनर्थ की वस्तुओं के बारे में सोचते हैं यहोवा उनसे घृणा करता है। हालेलुया। भजन संहिता 66 उसका 18। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रभु किनकी सुनता है? जिनके मन अनर्थ चीजों पे नहीं लगे। लिखा है यदि मैं अनर्थ बात सोचता, बुरी बात सोचता, गलत बात सोचता, तो प्रभु मेरी कभी ना सुनता। अगर आज प्रभु आपकी सुन रहा है या प्रभु मेरी सुन रहा है, तो इसलिए सुन रहा है कि मेरे मन में कोई बुरी चीज नहीं है, मेरे मन में कोई अनर्थ बात नहीं है, किसी का बुरा नहीं है।
हालेलुया। अब मैं मन में सोच रहा हूं अनर्थ, मेरे पास ये चीज आ जाए फिर मैं इस बंदे को बताता हूं मैं क्या हूं। हाँ, तू रुक जा, अभी मेरा टाइम आने दे। आप क्या सोचो? अनर्थ बात सोच रहे हो। प्रभु आपकी सहायता करेगा? हाँ, करेगा सहायता। लेकिन अगर मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। लेकिन हम क्या सोचो? प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, मैं परमेश्वर तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु तू मुझे आशीष दे परमेश्वर। मैंने चर्च में ना ईंटें देनी है एक ट्रॉली, प्रभु तू मुझे आशीष कर। आप क्या कर रहे हो? मन में अच्छी बातें सोच रहे हो, अच्छी युक्तियां बना रहे हो, अच्छी प्लानिंग सोच रहे हो आप मन में। प्रभु सचमुच मैं इस बंदे की सहायता करना चाहता हूँ, ये बहुत गरीब है, मैं चाहता हूँ परमेश्वर इसका घर बनवा दूं, मैं चाहता हूँ परमेश्वर मैं इसको कपड़े दिला दूं, तू मेरी सहायता कर प्रभु। समझ, आप मन में सोच रहे हो, बोल नहीं रहे किसी को, आप मन में सोच रहे हो अगर प्रभु ना मेरा ये काम खोलते, मैं ये करना चाहता हूँ। अब प्रभु क्या देख रहा है? ये बंदा क्या सोच रहा है? अगर मेरे पास आ गया तो मैं बताता हूँ इसको, एक पिस्टल खरीदूंगा और इसके मार दूंगा इसको। और एक व्यक्ति क्या सोच रहा है? प्रभु तू मेरी सहायता कर, मैं खुदाबंद प्रभु चर्च में काम चल रहा है प्रभु, मैं वहां पर एक ट्रॉली ईंटों की दूंगा। अब प्रभु दो व्यक्ति बैठे सोच रहे हैं, किसको पता है? ना घर वालों को पता, ना पड़ोसी को पता, किसको पता है? हाँ, प्रभु किसकी मदद करेगा? हाँ, जो अच्छी युक्ति बना रहा है और प्रभु से कह रहा है प्रभु तू करिए। और दूसरा व्यक्ति जो अनर्थ बात सोच रहा है, किसी का बुरा सोच रहा है, घमंड की बातें सोच रहा है, गलत बातें सोच रहा है, क्या प्रभु उसकी सहायता करेगा? तो सोच लो, अगर कोई व्यक्ति ब्लेस हो रहा है तो उसका मन प्रभु की ओर सीधा है। हालेलुया। प्रभु की ओर उसका मन सीधा है। अगर मन टेढ़ा है और बाहर से वो व्यक्ति आपको धर्मी दिखाई दे रहा है, इसीलिए प्रभु ने कहा मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है। मैं नहीं देख रहा ये बंदा बाहर से कितना धर्मी दिखा रहा है अपने आप को, कितना पवित्र दिखा रहा है अपने आप को। प्रभु कहाँ देख रहा है? बाहर के लोग देख रहे हैं, अरे बंदा बड़ा सेवा कर रहा है, तो ये बंदा तो बड़ी प्रार्थना अच्छी करता है भाई, ये बंदा तो बहुत प्रभु की बातें करता है। आप क्या देख रहे हो? बाहर का। प्रभु कहाँ देख रहा है? अंदर का। तो परमेश्वर मन को देख के उस व्यक्ति की सहायता करेगा, मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे ज्यादा किसकी सहायता, किसकी रक्षा करनी है? मन की। हम बोलते नहीं नहीं, हमारी प्रोटेक्शन, हम शरीर की प्रोटेक्शन, बाहर के रूप की प्रोटेक्शन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। भजन संहिता 101 उसका 6 और 7, ये मेरी फेवरेट वर्स है। ये मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। क्या लिखा यहाँ पे? मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वो मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। ये प्रभु का देखना है, समझ रहे? मेरी आंखें, प्रभु की आंखें कहां लगी हैं? विश्वास योग्य लोगों के ऊपर। प्रभु की आंखें, प्रभु किनको अपने संग रखेगा? जो लोग विश्वास योग्य हैं। और परमेश्वर किसको अपना टहलुआ बनाएगा? किसके साथ टहलेगा प्रभु? चल मेरे बेटे हम टहलने चलते हैं आज पार्क में। हाँ, किसको अपने साथ लेके टहलेगा प्रभु? हाँ, जो लोग खरे मार्ग पे चलते हैं। और
लिखा है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रहेगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। पापी लोग धर्मी की मंडलियों में स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। जो झूठ बोलते, इतने लोग मैंने देखे जो अपने आप को इतना अच्छा मसीह कहते और बात बात में झूठ बोलते, बात बात में झूठ बोलते। मतलब झूठ तो उनके लिए नॉर्मल सी चीज है बोलना, छल की बातें करना, किसी को छलना, किसी को अपने चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा देना। इसीलिए प्रभु ने कहा गुप्त प्रेम से खुली डांट उत्तम है। जो आपसे प्रेम करता है वो आपको डांटेगा, आपको गलत कामों से रोकेगा, वो आपका मित्र है। लेकिन जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, कोई ना सब चलता, हाँ, वो आपका एक दिन आप गड्ढे में गिरेंगे उस व्यक्ति के कारण। इसीलिए जो आपको डांट रहा है, आपको समझा रहा है, वो आपका मित्र है। आपको गलत काम से रोक रहा है, वो आपका मित्र है। लेकिन जो व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बातें, नहीं तू तो बहुत अच्छा है, कोई तेरे को समझता ही नहीं है, तेरी भी तो फीलिंग है, तेरे अंदर भी तो दिल है, तेरी भी तो बहुत अहमियत है, तू बिचारी, तू बिचारा, हाँ, नहीं, तेरे को कोई नहीं, मैं ही समझता हूं बस। ऐसा समझेगा ना, जिंदगी भर समझने लायक नहीं रहोगे किसी के। इसीलिए लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों पे बहनें, खास रीति से भाई लोग मत जाओ। उसके अंदर छल भरा है, उसको, वो आपको नहीं देख रहा, आपके धन को देख रहा है, आपकी किसी और चीज को देख रहा है। वो, उसको आपसे प्यार नहीं है। अगर आपसे प्यार हो, वो आपको गलत जगहों पे जाने से रोकेगा, आपको सही जगह पे जाने के लिए तत्पर करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो छल की बातें करता है और जो झूठ बोलता है वो मेरे घर के भीतर कभी नहीं रहेगा। इसलिए जो ज्यादा जवान के मीठे होते हैं ना, केयरफुल रहना उन लोगों से। जो जवान के ज्यादा मीठे होते हैं, मैंने हमेशा देखा उन लोगों को अंदर छल चल रहा होता, कपट चल रहा होता। जो लोग खरी बात करते हैं उनको कोई मतलब नहीं है, ये व्यक्ति मुझे किसी से कुछ नहीं, जो बात सही है, जो बात खरी है, मैंने वो बोलनी है। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन सही बात करो। हालेलुया। खराई से चलना, खरी बात करना, प्रभु कहता है वही मेरे घर में रहेंगी। सोच लो, अगर आप स्वर्ग में रहना चाहते हो तो झूठ बोलना तो छोड़ ही दो बिल्कुल। छल से, खराई से चलो। यहोवा की आंखें आपके मन पे लगी हुई हैं। भजन संहिता 103 उसका 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है। बोलो, मेरे साथ पढ़ेंगे इसको, सब जने एक साथ पढ़ेंगे। बोलो, हे मेरे मन, हे मेरे मन, अपने मन से बोलो, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा मन यहोवा के उपकारों को भूल जाता है। हमारा मन जो कुछ प्रभु ने किया हम भूल जाते हैं। इसीलिए रोज अपने मन को याद कराना है कि प्रभु ने तेरे लिए क्या किया है, प्रभु ने तुझे कहां से निकाला, कहां से उठाया। परमेश्वर है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। यूहन्ना 9 उसका 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वे उसकी सुनता है। क्या लिखा, ध्यान से देखो इसको,
क्या लिखा है? यदि कोई परमेश्वर का भक्त है, समझ रहे हैं, और उसकी इच्छा पे चलता है। परमेश्वर का भक्त बहुत है आज, पर उसकी इच्छा पे नहीं चलते। बाहर से बहुत भक्त है, प्रभु प्रभु करने वाले, पर उसकी इच्छा पे नहीं चलते। लेकिन लिखा है जो परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पे चलता हो, परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। तो आप चाहते प्रभु आपकी सुने, तो क्या करना है? अगर प्रभु आपकी हर प्रार्थना सुने, उसका भक्त बनना। भक्त कैसे बनेंगे? जब उसके वचन पे चलेंगे, उसकी इच्छा पे चलेंगे, तब वो आपकी सुनेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आपको लग रहा है आप बुरे काम कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, और उसके बाद आपको लग रहा है मैं तो बड़ी प्रार्थना कर रहा हूं और उत्तर आपकी प्रार्थना का एक भी नहीं आ रहा, तो सोच लो आप भक्त हो या क्या हो आप। हालेलुया। लिखा जो उसकी इच्छा पे चलता है, प्रभु उसकी सुनता है। तारीफ करो परमेश्वर की।